पहले तो हमें देखना हेयर लाइन कहाँ है। हेयर लाइन तो क्या होता है कि देखो कोई हमारे पास अभी इनके तो हेयर है, लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं जिनके हेयर नहीं है। अब आप देखोगे अगर मान लो यहाँ तक हेयर है तो यहाँ थोड़ी हेयर लाइन ढूंढोगे, है ना। हेयर लाइन का मतलब है कि 4 अंगुल ऊपर, कितना 3 चुन ऊपर यहाँ पर आ गई, है ना। अब देखो ये हेयर, अब धीरे धीरे थोड़े थोड़े बाल सबके कम होते हैं। मान लो हमने इसको हेयर लाइन मान लिया, ठीक है, ये हमारा 3 चुन की हेयर लाइन होती है, 4 अंगुल की हेयर लाइन होती है। इधर से स्टार्ट होता है हेयर, वो कैसे? ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। हमने देखा है कि कई लोगों को 3 अंगुल ऊपर से स्टार्ट हो जाता है, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, है ना। होते जरूर है, कम होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि हमने यहाँ से संपूर्ण शरीर की हमने इमेजिंग किया ऑन द हेयर लाइन। यहाँ से हमारा संपूर्ण शरीर स्टार्ट होगा और यहाँ पर हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। इस तरफ में देखो तो यहाँ से हमारा शरीर स्टार्ट होगा तो यहाँ पर हमारा संपूर्ण शरीर खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब आप सोचो यार कहाँ से स्टार्ट करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप सेंट्रल ले लो। सेंट्रल तो हो गया हमारा हेड। तो हेड का मतलब कि आप क्या इलाज कर सकते हो? सिर के सारी बीमारियों का इलाज, जैसे सिर के बाल झड़ना, ब्रेन की प्रॉब्लम होना, मेमोरी प्रॉब्लम होना, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव किड्स या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कोई भी प्रकार की ऐसी बीमारी जिसका संबंध ब्रेन से है, यहाँ से ठीक होगी। अब हम आईब्रोज को देखेंगे। आईब्रोज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इनर कॉर्नर ऑफ द आईब्रो, मिड पार्ट ऑफ द आईब्रो, लेटरल कॉर्नर ऑफ द आईब्रो। जब इनर पार्ट से जाएंगे तो छाती का इलाज होगा। हम इसे लैंडमार्क यूज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट तो ही होगा। जब मिड पार्ट से जाएंगे तो पेट का इलाज होगा, और जब कॉर्नर ऑफ द आईब्रो से जाएंगे तो जेनिटल पार्ट का इलाज होगा, और जेनिटल पार्ट के अलावा जो भी नीचे का भाग बचा उस सब का इलाज होगा। तो छाती का इलाज का मतलब, कि छाती के इलाज का मतलब चाहे लंग्स की प्रॉब्लम है, जैसे सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड है तो भी यहाँ से ट्रीट करेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को पाल्पिटेशन है, छाती में तकलीफ होती है, तो भी यहाँ से हम ट्रीट करेंगे। इज इट क्लियर? पेट का मतलब क्या है? किसी ने कहा कि मुझे गैस बनती है, एसिडिटी होती है, पाचन नहीं होता, तो भी यहाँ से ट्रीटमेंट होगा। और अगर फैटी लिवर है, गॉल स्टोन है, तो भी यहाँ से ट्रीटमेंट होगा। किसी ने कहा कि पॉलिसिस्टिक ओवरी है फीमेल को, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, मेल को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, या मेल फीमेल को जेनिटल पार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट यहाँ से होगा। जब आपको पेशेंट फ़ोन करे कि क्या करें, फ़ोन पे कुछ ट्रीटमेंट बता दो, तो उसको बोलो रोज़ सुबह उठे, कंघी से इस पूरे भाग को स्क्रब करें, कंघी से। तो इस भाग को जब कंघी से स्क्रब करते हैं तब भी फ़ायदा मिलेगा। इज इट क्लियर? अब मैं अप्लाई करूँगा थोड़ी सी क्रीम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घर्षण होगा। तो देखिए ये मैंने क्रीम, ऑलिव ऑयल चाहिए तो है, ऑलिव ऑयल दे दीजिए। रख दीजिए। हाँ ये ऑलिव ऑयल ये है ना, अभी वहाँ रख दो, अभी तो क्रीम ले लिया, अगली बार इसको ले लेंगे। इससे चेहरे की पूरी वायु निकल जाती है, बिंड निकल जाती है। तो अगर किसी को सिर में दर्द हो तो वो भी ठीक हो जाता है इसी ट्रीटमेंट से। अभी आपने बताया सर, अभी ब्रेन के लिए सेंटर पॉइंट करके, हाँ जी, हाँ जी। अभी हेयर फॉल सब कुछ भी रहता है उसको तो सेंटर में करना होगा आपको जी। अब मैं ये इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है कि मैंने यहाँ पर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, जस्ट रबिंग का मतलब है। मैंने एक माइल्ड प्रेशर दिया, 1 2 3 ऊपर की तरफ मैं कर रहा हूँ, है ना। डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, मैं बस ऊपर इसलिए कर रहा हूँ कि ऊपर करना एक अच्छा उपाय है, ताकि नीचे करने से रिंकल ना पड़े बस। फ़र्क तो नीचे करूँगा तो भी होगा। मेन इफेक्ट है रबिंग का। मैं यहाँ पर 20 टाइम स्टिमुलेट करूँगा। हालांकि कई बार तो हम 100 टाइम्स करते हैं, लेकिन चेहरे की बात है, चेहरे पर थोड़े दाग पड़ जाए तो लोगों को पसंद नहीं आता। और आप देख रहे हैं कि मैं इस राउंडेड पार्ट का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसे मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इसे मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इसे मैं यहाँ से कर सकता हूँ, कहीं से भी कर सकता हूँ। आप जैसे ही ब्रेन में ट्रीटमेंट देते हो तो सबसे पहले तो ब्रेन रिलैक्स हो जाता है क्विकली। तो 20 to 50 टाइम एज पर द नीड। किसी को ज़्यादा ही ब्रेन की तकलीफ है, आप यहाँ कर दो। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब किसी ने कहा कि छाती में तकलीफ हो रही है। छाती में क्या तकलीफ? कोई भी तकलीफ, चाहे हार्ट की हो, चाहे लंग्स की हो, चाहे ब्रेस्ट की हो, ब्रेस्ट में लंप गांठ बन जाए, या फिर हार्ट में कोई ब्लॉकेज हो जाए, लंग्स में कफ हो जाए, छाती में होने वाले सभी प्रकार के विकारों को, छाती में होने वाली चमड़ी के विकार, यानी चेस्ट में कुछ भी हो तो आप यहाँ से ठीक कर सकते हो। तो मैंने 20 to 50 टाइम इसको स्टिमुलेट कर दिया, राइट। 20 to 50 बोलने का पर्पज है कि अगर आप ऑलरेडी बहुत सारा ट्रीटमेंट कर रहे हो तो 20, अगर आप इसी को स्पेशली फोकस होकर कर रहे हो तो फिर स्ट्रोक बढ़ा सकते हो आप।
ये छाती हो गई। अब इसके बाद मैं इसके सेंट्रल से आऊँगा और मैं पेट, पेट पे करूँगा। पेट को ट्रीटमेंट करने से अभी का खाया पूरा पच जाएगा, इनको वापस भूख लगने लगेगी। तो ये मेरा हमें प्रेशर इतना देना है कि प्रेशर भी हो, रेडनेस आ जाए, कोई टेंशन नहीं है, रेडनेस आती है लेकिन उस व्यक्ति को सहन होना चाहिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए। सर रेडनेस होने तक करना चाहिए वो बोलते हैं। हाँ, पीठ पे हम रेडनेस होने तक करते हैं वैसे। हाँ, पीठ पे हम रेडनेस होने तक करते हैं वैसे। अगर आप गौर से देखोगे ये भी रेड पड़ गया, देखिएगा रेड पड़ गया। आप उस स्ट्रोक बढ़ा दो, रेड हो ही जाएगा। अगर आप 20 स्ट्रोक करोगे, अब मैं कर रहा हूँ जेनाइटल पार्ट। सो उससे नीचे जाएंगे तो पैर का भी हाँ, ये हो पूरे जाएगा। पैर वैर जेनाइटल पार्ट का सबका हो गया, पूरी बॉडी का इलाज हो गया यहाँ से। अभी 20 स्ट्रोक हो गया, अब मैं और 20 कर दूंगा, 30 कर दूंगा तो रेडनेस आ जाएगी, और 50 कर दूंगा तो और रेडनेस आ जाएगी। लेकिन रेडनेस तब भी आती है जब कोई डिसहार्मनी होगी, तो रेडनेस फट से आ जाती है। आप देख रहे हैं हल्का सा डार्किश हो गया ना, क्योंकि अभी मैं माइल्ड कर रहा हूँ, राइट। अब मैंने दूसरी तरफ किया, चाहे बाल हो, कई लोग बोलते हैं अरे चलो अगर बाल हो तो, अगर हेयर में भी करना हो तो बालों में से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अब मैं चेस्ट का कर रहा हूँ। अब मैं आईब्रो के बीच में से गया और यहाँ पर मैं अब पेट का करूँगा। पेट में पेट आ गया, स्टमक आ गया, लीवर आ गया, सारा डाइजेशन का पार्ट आ गया। अब मैं कॉर्नर ऑफ द आईब्रो से जाके, इसमें पीसीओडी में हाँ, हो सकता है। पीसीओडी में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, गजब का। आप 12 ट्रीटमेंट दोगे, 12 ट्रीटमेंट में आपके पेशेंट में आपको रिस्पॉन्स दिखेगा। 12 ट्रीटमेंट के अंदर आप सिर्फ फेशियल वाला जो हम सीख रहे हैं इतना ही कर दो बस। और चेहरे पर अगर कहीं उसके दाग धब्बे हैं तो उसका सन और ग्रांडसन पॉइंट निकालो। देखिए, अब आप गौर से देखिए, मैंने ये पार्ट रिव्यू कर दिया। डिपेंड करता है कि इसे हम 100 टाइम भी करते हैं, 50 टाइम भी करते हैं, 20 टाइम। अगर आपको बहुत सारा ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर रहे हो लेकिन आप और कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो तो आप 50 टाइम आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसे तब तक कर सकते हो जब तक रेड ना पड़ जाए, कोई टेंशन नहीं है। ये पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट हो गया आपसे। नहीं सर, अभी इसका एक लेफ्ट नी पेन, नी के हाँ। ऊपर थोड़ा पेन है, सीवियर पेन है। किनको? ठीक है, अभी आपको अभी देखो इनको कौन से नी में पेन है? लेफ्ट। लेफ्ट में है ना, तो लेफ्ट नी में पेन है तो जरा लेफ्ट साइड में करो आप, जरा करो, अभी ठीक हो जाएगा। इधर आओ। ये ना पूरी बॉडी हो गई। अभी इनको कहीं बैठा दीजिए, आप खुद ही कर दीजिए, मैं आपको गाइड करता हूँ, आप ही से